अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये मेरा ट्रैवलिंग का दूसरा व्लॉग है और हमने जो है नारान में आकर होटल लिया था और वहीं पे स्टे किया था। तो बस ये आपको होटल दिखा रही हूँ और साथ ही जो हमने रूम लिया था वहाँ से टेरेस था और सारा व्यू नज़र आता था और बहुत ही प्यारा व्यू था। हम जो है शाम के टाइम पहुँचे थे 4-5 बजे के करीब और फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था होटल में और फिर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था। तो बस ये अब था डिनर का टाइम। तो अब हम जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए और बहुत ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी। सुबह हमने नाश्ता किया था, रास्ते में भी खाते पीते आए थे, लेकिन अब सख्त भूख लगी हुई थी। अच्छा जी, हमने जो है ऑर्डर होटल में ही दे दिया था और वहीं पे हमने जो है खाना खाया था। तो बस ये हम सब भी डाइनिंग हॉल में पहुंच गए थे और खाने में जो है हमने चिकन कढ़ाई और माश की दाल जो है वो ऑर्डर की थी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम फर्स्ट टाइम खाना खा रहे थे। तो हमने कहा पहले हम ट्राई करेंगे कि यहाँ का खाना अच्छा है कि नहीं, वरना हम जो है बाहर से खाएंगे। खाना अच्छा बना हुआ था, लेकिन जो हम पंजाब वाले हैं वो ज़रा ज़्यादा ही खाने में वैरायटी मांगते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे हम 4 दिन रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने जो है खूब एंजॉय किया है। फिर हमने चाय ऑर्डर कर दी थी और चाय पी थी। उसके बाद फिर हम बाहर माल रोड, जैसे मरी का माल रोड है, इसी तरह जो है नारान में भी माल रोड बना हुआ है, तो वहाँ पे हम चले गए थे और सारी शॉपिंग देखी थी। जैसे कि लेडीज़ की आदत होती है कि वो शॉपिंग के बगैर नहीं रह सकते, तो यहाँ से हमने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी। तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको फुर्सत से दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। अच्छा जी, और यहाँ पे जो है सेम वैसी ही चीज़ें थी जैसे कि मुल्तान में हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी मरी से यहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं। और ये हमने देखा है कि यहाँ पे जो है मरी से जो है शॉपिंग सस्ती है। यहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप थोड़ा सा जो है बारगेनिंग करते हैं तो वो अपने रेट से कम आ जाते हैं। तो बस ये चीज़ें हम ली थी कुछ थोड़ी सी, और कुछ फिर हमने जो है नेक्स्ट डे शॉपिंग की थी। तो वो शॉपिंग मैं आपको फिर किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इतनी ख़ास तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी जैसे कि ज्वेलरी हो गई और शॉल जो है वो मैं भूल आई थी, तो मैंने यहाँ से शॉल भी ली थी अपनी। और फिर मैंने नेक्स्ट डे वही ओढ़ के हम झील सैफल मलूक गए थे। अच्छा जी, ये जो मेरा व्लॉग है, ये जो हमने स्टे किया है नारान में और झील सैफल मलूक तक, ये मेरा व्लॉग है। उसके बाद हम गए थे लालाज़ार। तो ये जो है मैं लालाज़ार की अलहदा से एक व्लॉग बनाऊंगी जब हम गए थे लालाज़ार। अच्छा जी, यहाँ ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें नारान में ज्वेलरी मिली थी। फिर उसके बाद हमने 2 रातें जो है इस्लामाबाद में भी स्टे किया था। तो इस्लामाबाद में जो ये चीज़ें हमने पूछी थी वहाँ से, तो ये डबल रेट में हमें मिली थी ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये है कि मरी और इस्लामाबाद से सस्ती शॉपिंग है। ये इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी अगर जाएगा वहाँ पर नारान कगान, तो वो यहाँ से शॉपिंग कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर जी हमने खाए थे पान। मीठा पान का मेरा बहुत ज़्यादा ही दिल कर रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर पान की शॉप पर चली गई थी और मीठा पान खाया था। फिर बच्चे जो हैं सारे ही प्ले लैंड में घुस गए थे और रात के टाइम यहाँ पे भी वैसे ही रौनक होती है जैसे कि मरी के माल रोड पे रौनक होती है। अच्छा जी, बच्चों ने यहाँ पर गेम खेली थी और जो छोटे बच्चे हैं वो झूले पर बैठे थे, जितने भी राइड्स थे वो लिए थे। और बड़े बच्चों ने जैसे कि मेरा भांजा बुज़र हो गया और मेरी बेटी, तो यहाँ पे उन्होंने गेमें खेली थी। तो बस बहुत सारा टाइम हमने यहीं पे स्पेंड किया था। बच्चे जो हैं वो प्ले लैंड से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ से बाहर आए थे। तो बस सुबह के टाइम जो है हमने झील सैफल बलूक जाना था, तो बच्चों को कह रहे थे कि जल्दी जल्दी बस आप झूला झूल लो तो फिर चलते हैं। अच्छा जी, नारान कगान में हमें खाने का जो टेस्ट है वो सेम एक जैसे ही लगा है, जैसे कि हम पंजाब वालों को जो है खाने का टेस्ट बहुत मुश्किल से पसंद आता है। तो पहाड़ी एरिया में ये है कि फिर हम ज़्यादातर जो है एक डिश दाल की ज़रूर मंगवाते थे और चिकन कढ़ाई है उसका सेम हमें एक ही जैसा टेस्ट आता था।
तो हमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा था। जो भी हम खाना मंगवाते थे तो एक ही जैसा टेस्ट आता था हमें। तो जब हम पंजाब पहुँचे थे इस्लामाबाद, तो वहाँ जाके हमें मज़ा आया था ज़्यादा खाने में। खाने में जो है वहाँ हमें ज़्यादा मज़ा आया था। और घूमने के लिहाज से जो है नारायण का गान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठंडा एरिया है। और शुक्र है कि हम अपने अपर भी लेकर गए थे और जर्सियाँ भी लेकर गए थे। बस ये जो मैं शाल भूल आई थी, तो फिर शाल मैंने यहीं से परचेज़ कर ली थी। और ठंड बहुत ज़्यादा थी। मुल्तान में तो उन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन शुक्र है कि हमें यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया था। और हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मेरे जो बहनोई है उन्होंने ऑफ़िस जाना था। मेरे हस्बैंड की तो खैर छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन मेरे जो बहनोई हैं उन्होंने ऑफ़िस की 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ ली हुई थी। बस ये फिर हम आ गए थे होटल, और फिर हमें जो है सोने की तैयारी कर रहे थे। और बच्चों का मुझे सोने का कोई इरादा नहीं लग रहा था, तो बच्चे तो लूडो लेकर बैठ गए थे, वही खेलते रह गए थे। और ये नेक्स्ट डे है। ये व्यू मैं दिखा रही हूँ, ये ऊपर जो आपको चोटी नज़र आ रही है, ये बर्फ़ के ऊपर सारी बर्फ़ जमी हुई है। ये अपने होटल से दिखा रही हूँ, देखिए। आपको क्लोज दिखाती हूँ इसका। ये देखें जी, ये सारी बर्फ़ जमी हुई है, ये देखिए। और इस साइड से दिखाती हूँ, ये देखिए। अच्छा जी, हम सभी रेडी हो गए थे, और बेटी मेरी भी रेडी हो गई है, और मैं भी हो गई थी, और मेरी बहन की फैमिली भी। बस जी, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और जी, और उसके बाद फिर हम जाएंगे झील सैफ अल मलूक। और हम सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि हम नारायण से वापस आएँ। हमने 4 डे लगाए हैं, लेकिन हमारा दिल वहाँ बहुत ज़्यादा ही लगा रह गया है। अच्छा जी, ये जो है इसी जीप पे हम जाएंगे झील सैफ अल मलूक, तो इसलिए पहले हम जो है अब नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे। और यहाँ पर जो तकरीबन सभी यहाँ पर जीप हायर कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं झील सैफ अल मलूक तक। बच्चों को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। तो हम सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ पर अकेले घूमने आते अपनी फ़ैमिली के साथ, इतना मज़ा ना आता जितना कि हम जो है अपनी बहन की फ़ैमिली के साथ और अम्मी के साथ आए हैं, तो ज़्यादा मज़ा आया है। 1-2 फैमिलियाँ साथ हों तो फिर ज़्यादा इंसान एंजॉय करता है। अच्छा जी, फाइनली जो है वो हम पहुँच चुके थे, और ये लाहौरी होटल है, तो हमने यहीं से नाश्ता करना था। हमने कहा था कि हम लाहौरी होटल चूज़ करेंगे, तो हमने लाहौरी होटल चूज़ किया था। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था, चने मंगाए थे, और साथ में आमलेट बनवाए थे, और साथ में हमने जो है पराठे मंगवाए थे। और नाश्ता जो है वो बहुत ही अच्छा था नाश्ता। ख़ुसूसन जो है यहाँ पर पराठे बहुत अच्छे बने हुए थे, बलदार पराठे थे और खस्ता और करारे। तो नाश्ते का तो हमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया था, और हमने अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय किया था। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही फिर हमने चाय ऑर्डर कर दी थी, और हमने चाय एंजॉय की थी, और हम बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे, तो चाय तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थी। अच्छा जी, जीप में हम बैठ चुके हैं, और अब हम जाने के लिए रेडी हैं झील सैफ अल मलूक। तो रास्ता थोड़ा-सा ख़तरनाक है, लेकिन वहाँ जाकर जो है बहुत ज़्यादा ही हमें मज़ा आ गया था। अच्छा जी, रास्ते में जो है वो ग्लेशियर भी हमें मिले थे, और जो है हम वहाँ थोड़ी देर फिर रुके भी थे उस ग्लेशियर पर। वो तो वीडियो मैंने नहीं बनाई,
लेकिन यह है कि जब हम झील पर पहुँचे थे तो रास्ते की सारी थकन ही उतर गई थी। जो हमें झील सैफ अल मलूक देखने को मिली है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, और जो उसके बारे में सुना था वो उससे बढ़कर हमने इसे पाया है। इस झील को देखने में ये झील और भी ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी, और बहुत सारी फैमिलियाँ आई हुई थी वहाँ पर, और जो है वो सभी एंजॉय कर रही थी। और जिस दिन हम झील सैफ अल मलूक पहुँचे थे मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था और वहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई थी। हम सब ने यहाँ पर जो है अपनी अपनी तस्वीरें बनवाई थी, और थोड़ी सी मेरी हस्बैंड की तबीयत भी यहाँ पर ख़राब थी तो वो ऊपर ही रुक गए थे, नीचे नहीं आए थे झील पर। लेकिन ये है कि जब उनकी तबीयत संभली थी तो फिर आके उन्होंने मेरे साथ पिक्स बनवाई थी। और और मेरी बहन के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। तो अम्मी तो फिर एक साइड पर बैठ गई थी बच्चों को लेकर। मैं और मेरी बेटी, मेरे बहनोई और मेरी बहन जो है वो नीचे गए थे, और अबूज़र भी हमारे साथ था। और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। अच्छा जी, सब ने ये कैप पहनकर अपनी तस्वीरें बनवाई थी। और ये जो है वहाँ पर आदमी खड़े होते हैं ऐसी कैपें लेकर, और उसको पैसे देने पड़ते हैं, और सब भी अपनी अपनी पिक्स बनवा रहे थे। और ये देखिए मैं क्लोज से व्यू दे रही हूँ झील सैफ अल मलूक का, और पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। और मुझे यहाँ पर सर्दी लग रही थी तो फिर मैंने अपनी बेटी का अपर पहन लिया था यहाँ पर। और जी, हमारा तो यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, और दिल कर रहा था कि यहीं पे हम अपना जो है टाइम स्पेंड करें। तो बहुत ज़्यादा देर रुके थे, 1 घंटा 2 घंटे रुके थे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। और वैसे भी शाम को 4 बजे से पहले पहले हमने वापस आना होता है, उसके बाद जो है कोई भी जीप वहाँ नहीं जाती। रास्ते जो हैं वो सारे शाम के टाइम बंद हो जाते हैं, 4 बजे से पहले पहले फिर वापस आना होता है। और हमारा दिल नहीं भर रहा था, और बार-बार ही हम देख रहे थे ये व्यू। और साथ में ही यहाँ पर जी हॉर्स राइडिंग भी होती है, और लोग जो है हॉर्स राइडिंग भी कर रहे थे। और स्पेशली ये जो व्यू है पहाड़ों पर जो सारे ही पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। और यहाँ पर भी बैठकर फिर हमने अपनी तस्वीरें बनवाई थी। अच्छा जी, नारान का गान आएँ तो झील सैफ अल मलूक ज़रूर देखें। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो है हमारे मुल्क की कुदरती नज़ारे हैं। तो हमें ऐसी जगहों का ख़्याल रखना चाहिए, और कूड़ा क्रिकेट नहीं करना चाहिए। अक्सर फैमिलियाँ यहाँ आई हुई थी और खाना खा रही थी, लेकिन ये है कि गार्बेज जो है वो बिखरा हुआ था, और जो है इस चीज़ का हमें ज़रा ख़्याल रखना चाहिए। बाकी नो डाउट कि जो है झील सैफ अल मलूक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर आइएगा। अच्छा जी, मेरा आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, और जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मेरा लाला ज़ार का होगा, तो वो वहीं से स्टार्ट करूँगी। अच्छा जी, 4 दिन तो रहे थे हम नारान का गान, बाकी 2 दिन हम रहे थे इस्लामाबाद में। तो वो इस्लामाबाद का भी व्लॉग जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।